हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको मूल विधि एवं संविधान मेन टॉपिक का सब टॉपिक भारतीय संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेकर आया हूं। और जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो भारतीय संविधान सभा की नहीं देखी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर नीचे वीडियो देख सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे कि और भी लोग इससे जुड़ें। तो बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो पहला ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, दूसरा है के एम मुंशी, सी दिया है रफ़ी अहमद किदवई या डी वेनेगल नरसिंह राव। तो जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं वो कौन थे? हमारे वेनेगल नरसिंह राव। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? वेनेगल नरसिंह राव। तो वेनेगल नरसिंह राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द इलेक्टेड परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी दिया है सचिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यह स्थायी अध्यक्ष कब बने? ये बने 11 दिसंबर 1946 में। यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बने? तो 11 दिसंबर 1946 को यह स्थायी अध्यक्ष बने। और उससे पहले हमारे जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो संविधान सभा का कौन सदस्य नहीं था? पहला ऑप्शन दिया है के एम मुंशी, बी दिया है एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी है एच एच बेग और डी है टी टी कृष्णाचारी। तो संविधान सभा का कौन सदस्य नहीं है? एच एच बेग। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एच एच बेग हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और जो के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर और टी टी कृष्णाचारी ये तीनों जो हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो सदस्य थे। जो कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। तो उसमें के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर और टी टी कृष्णाचारी थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो हाउ मेनी कमिटीज वर अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितनी समितियों की नियुक्ति की गई थी संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन करने के लिए? तो पहला ऑप्शन दिया है 9, बी 12, सी 13 या 13, डी दिया है 16। तो कितनी नियुक्ति की गई थी? 13 की। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो संविधान सभा के जो विभिन्न पहलू थे उनको अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों की नियुक्ति की थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? When was the draft या मसविदा कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंटेड? तो कब अपॉइंट की गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने? पहला ऑप्शन दिया है 29 अप्रैल 1947 को या 11, बी दिया है 11 जून 1947 को या सी 29 अगस्त 1947 को या डी 16 दिसंबर 1947 को। तो संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? 29 अगस्त 1947 को। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। और इसमें कितने सदस्य बनाए? 7 सदस्य बनाए जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन दिया है हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसमें कितने मेंबर थे यह बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 5,
बी 7 या 7, सी दिया है 9, डी दिया है 11। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति कितने सदस्य की संख्या थी? तो वो थी हमारी 7। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वन नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान सभा की प्रारूपण जो समिति थी या ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके कौन सदस्य नहीं था? तो पहला दिया है गोपालाचारी अयंगर, बी अल्लादी कृष्ण स्वामी, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति थी उसमें 7 सदस्य थे। तो उसमें गोपालाचारी अयंगर ये भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर भी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो ये तो अध्यक्ष ही थे उसके, और जो डी ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं थे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों ऊपर के जो हैं ये सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी? ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। तो पहला ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया है मोहम्मद सदाउल्लाह, सी के एम मुंशी, डी गोपाल स्वामी अयंगर। तो आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि गोपाल स्वामी अयंगर भी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ये भी थे, सॉरी समिति के सदस्य ये भी थे। तो और के एम मुंशी भी थे, मोहम्मद सदाउल्लाह भी हैं। तो जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, या बी बी एन राव ने, या सी महात्मा गांधी ने, या डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा जो प्रारूप समिति थी उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑन व्हाट बेसिस वर ऑल डिसीजन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहला ऑप्शन दिया है एकता और अखंडता के आधार पर, या बी बहुमत के आधार पर, या सी सर्वसम्मति के आधार पर, या डी सहमति और सर्वसम्मति के आधार पर। तो संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए गए वो किस पे आधार पर लिए गए? सहमति और सर्वसम्मति के आधार पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमारा आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? हु प्रेजेंट द मोटिव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो उद्देश्य प्रस्ताव था या प्रिम्बल था वो उसका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? तो पहला ऑप्शन दिया सत्येंद्र सिन्हा ने, या बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, या सी जवाहरलाल नेहरू ने, या डी आचार्य जे बी कृपलानी ने। तो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फेडरल पावर कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो जो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति थी उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो संघीय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है संघीय समिति के अध्यक्ष थे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? पहला ऑप्शन दिया संविधान सभा द्वारा, या बी गवर्नर जनरल द्वारा, या सी ब्रिटिश संसद द्वारा, या डी भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। और ये कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। द प्रपोजल टू मेक ए रेजोल्यूशन टू द इंडियन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कौन सी डेट में किया था? तो पहला ऑप्शन दिया 22 जनवरी 1946 को, या बी
22 जनवरी 1947 को, या सी 20 जनवरी 1947 को, या डी 26 जुलाई 1946 को। तो जो भारत को जो है एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? Was the chairman of the ad hoc committee on the national flag in the Constituent Assembly? पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, या सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग का वो कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा? तो पहला ऑप्शन दिया है जुलाई 1948 में, या जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, या अगस्त 1947 में। तो राष्ट्रीय झंडे की जो अभिकल्पना है वो कब ग्रहण की गई थी? जुलाई 1947 में। तो जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी अभिकल्पना संविधान सभा द्वारा ग्रहण की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कब स्वीकार की गई थी अभिकल्पना, और अब ये पूछा है इसमें भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडियन अडॉप्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। कब अडॉप्ट किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया है 23 अगस्त 1947 को, या बी 13 सितंबर 1947 को, या सी 15 अगस्त 1947 को, या डी 22 जुलाई 1947 को। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा अंगीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत का। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? तो जो संविधान सभा है उसने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया? ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। कब पास किया? पहला दिया है ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, या बी 26 नवंबर 1949 को, या सी 15 दिसंबर 1948 को, या डी 26 जनवरी 1950 को। तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन से अंगीकार किया और उसी दिन से पारित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो जो संविधान सभा थी वो अंतिम बार किस डेट में मिली थी? व्हाट डे डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लास्ट मीट? पहला ऑप्शन दिया है 26 नवंबर 1949 को, या बी 5 दिसंबर 1949 को, या सी 24 जनवरी 1950 को, या डी 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा जो है अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो उस समय जब संविधान सभा में संविधान पारित होने वाला था तो उस पे कितने उपस्थित सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? हाउ मैनी मेंबर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहला ऑप्शन दिया है 262 थे, या बी 284, या सी 287 थे, या डी 289। तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 284 लोगों ने जो है या सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? जब संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया तो उसमें कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो पहला ऑप्शन दिया है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूची, बी दिया है 387 अनुच्छेद 7 अनुसूची, या सी दिया है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, या डी है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची। तो कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी उस समय? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जब संविधान पारित किया गया या मूल संविधान बनाया गया तब
395 उसमें अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू फॉर्म द एंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जब संविधान पूर्णतः बन गया तो उसको कितना समय लगा पूर्ण होने में? तो पहला ऑप्शन दिया है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, या बी दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या सी दिया है 2 वर्ष 11 माह 26 दिन, और डी दिया है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो संपूर्ण भारतीय संविधान को निर्माण होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। और जो सी ऑप्शन है इसका 2 वर्ष 11 माह 26 दिन, तो इसको यह जो समय है ये रामायण को लिखने में लगा था। तो रामायण जो लिखी गई वो कब लिखी गई, कितने समय लगा उसे लिखने में? 2 वर्ष 11 माह 26 दिन लगा। और संविधान को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अविर्भाव हुआ? फ्रॉम विच डे द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एमर्ज एज एन इंटर पार्लियामेंट के रूप में? तो किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? पहला ऑप्शन दिया 24 जनवरी 1950 को, बी 25 जनवरी 1950 को, या सी 26 जनवरी 1950 को, या डी 18 फरवरी 1950 को। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जो अंतरकालीन संसद है उसका आविर्भाव हुआ। अगला क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? Who were the member of the Constituent Assembly by which the Constitution of the India was enacted? तो पहला दिया है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित, या डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो अधिनियमन जिनके द्वारा किया गया भारतीय संविधान सभा का उसके कौन सदस्य थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला ऑप्शन दिया है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार पटेल की संविधान सभा के सदस्य थे। सी दिया है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। डी दिया है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो कौन सा सही है इनमें से? तो इसमें से कौन सा सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो 1946 में जो है संविधान सभा द्वारा चुनी गई प्रांतीय सभाओं द्वारा, जबकि जवाहरलाल नेहरू, ये बी ऑप्शन भी गलत है, संविधान सभा के सदस्य। सी दिया है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में, यह भी गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, यह गलत है, जबकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? Who presided over the first day of session of the Indian Constituent Assembly? तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और जबकि 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए 2 दिन बाद ही। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या सी जवाहरलाल नेहरू, या डी बी.एन. राव। तो भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और इनकी जो समिति थी उसमें 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पेंडिकेशन कमेटी, या इसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, जो हमने अभी पहले पढ़े क्वेश्चनों में पढ़ी थी, ड्राफ्ट कमेटी। तो पहला ऑप्शन दिया है मोहम्मद सादू अल्लाह, बी के एम मुंशी,
सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान पांडुलिखन समिति या ड्राफ्ट कमेटी थी उसका कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी जो तीन ऊपर के हैं ये हमारे सदस्य थे। तो मोहम्मद सादुल्लाह भी उसके सदस्य थे, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू फोर्स। तो कब लागू किया गया था भारत का संविधान? पहला ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950 को, बी दिया है 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1947 को, या डी 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत स्वतंत्र हुआ था, तो इंडिपेंडेंस डे इस दिन मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को जो है ये पारित किया गया था संविधान, यह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, पारित हुआ था, यह संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो जो संविधान सभा थी उसका विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? Who among the following first presented the idea of the Constituent Assembly for the creation of the Constituent Assembly for India? तो पहला ऑप्शन दिया है स्वराज पार्टी ने 1924 में, या बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, या मुस्लिम लीग ने 1942 में, या डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो स्वराज पार्टी ने 1924 में ही संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी वाज टेकन बिकॉज, किस लिए, क्यों किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या सी यह एक शुभ दिन था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन जो लागू करने का निर्णय था वो इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जबकि भारत छोड़ो जो बी ऑप्शन दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था, वो 26 जनवरी को नहीं हुआ था, वो 8 अगस्त को हुआ था। तो बी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है। और ये जो सी दिया है ये तो अलग ही है बिल्कुल। तो यह एक शुभ दिन था तो ऐसी कोई बात नहीं थी। कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो उसी के उपलक्ष्य में इसने संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंबर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो कितने मेंबर थे टोटल? महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही हमारी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू।